हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही खास होने वाला है। और परीक्षा की दृष्टि से, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की दृष्टि से, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार को डिस्कस कर रहे थे। और इसके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा वो है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। यानी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो कभी कुछ बहाने नहीं ढूंढते, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं, वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमने 37 तक डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में। आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 38 नंबर से रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन जो रहेंगे। यानी आज का हमारा क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है, यानी फोर्थ स्टेट। और ये पूछा गया था एग्जाम में, यूपी पीसीएस के 1995 के एग्जाम पूछा गया था, फोर्थ स्टेट क्या है, यानी चतुर्थ स्तंभ जो होता है वो क्या है। तो वो क्या है, एक प्रेस है। चतुर्थ यानी फोर्थ स्टेट एक प्रेस है। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यानी जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये किया गया उपरोक्त सभी में भारतीय संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता से। यानी अनुच्छेद 25 का जो संबंध है हमारा धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो वो है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो अवसर के प्रत्याभूति यानी अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) और 16(2), अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ये पूछा गया था, आईएएस 2009 में पूछा गया था। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शोषण यानी बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी मौलिक अधिकार के जो अंतर्गत है बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो वह आर्टिकल 24 संबंधित है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो वो है हमारा कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार हैं हमारे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यानी और मौलिक अधिकार जो हैं आपातकालीन स्थिति में निलंबन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वह है अनुच्छेद 12 से 35। जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो 12 से 35 तक प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। 32 के जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं वो है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजा 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो वह किया गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यानी सत्ता पर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है वो है अनुच्छेद 14 लगाता है, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण
कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, तो वो माना गया था अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहते हैं? तो उस रिट को हम कहते हैं मैंडेमस, यानी मैंडेमस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो यह मूल अधिकारों के जो संरक्षण के मामले हैं वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो वो करती है हमारा उत्प्रेषण, यानी उत्प्रेषण जो है कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, तो वो की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबन होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो न्यायालय में लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है, वह प्रतिषेध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। यानी कानून के जो समझ क्षमता है वो नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त होती है, ये ठीक है। नए राज्यों का निर्माण है वो संसद की शक्ति के अंतर्गत होता है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी राज्य के नामों में जो परिवर्तन है वो राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो पूछा है क्वेश्चन नहीं पूछा है, यानी सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा 61, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, यानी बंधुआ मजदूर आंदोलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो वो किया था बंधुआ मजदूर जो था 1976 में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के जो मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है वो है आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के देश विदेश के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति के जो देश विदेश के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है वो है अनुच्छेद 21 करता है, यानी अनुच्छेद 21 करता है। नेक्स्ट है हमारा 64, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह करता है मौलिक अधिकार की सुनिश्चितता निश्चित करता है। नेक्स्ट है हमारा 65, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है, यानी मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है मूल अधिकारों का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में समर्थन किया था। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन है? तो धर्म जो स्वातंत्र का अधिकार है वो है मानववाद के अधीन है, यानी मानववाद के अधीन नहीं है। यानी धर्म स्वातंत्र का जो अधिकार है वो मानववाद के अधीन नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, सदाचार के अधीन है और स्वास्थ्य के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकार नहीं,
भारत के शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाएं दलित निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही मानकीकरण स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह है हमारा सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान है, यानी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है, यानी सर्वोच्च शक्ति जो है एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं। तो 3 माह के लिए बंदी बनाए जा सकते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह शांतिपूर्वक इकट्ठा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो उपरोक्त संरक्षण जो हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। बेला बनर्जी बाद बनाम विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? जो भिन्न वर्ग में आता है वो आता है अनुच्छेद 19 आता है। यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने को प्राप्त है? तो एकांतता का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो हमारा सही नहीं है उसको बताना है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो इसमें पूर्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूर्ति करनी है, यानी बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यानी मूल अधिकार, यानी अधिकार जो है मूल अधिकार उसी प्रकार कर्तव्य के उसी प्रकार है। यानी कर्तव्य के मूल अधिकार, कर्तव्य के अधिकार हैं। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य के बिना परछाई को। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन या जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।